आज ना इल्लम नल्लत आज भी गलत बोला मैंने। प्रॉब्लम है तुझे, मैं बंद ही कर रहा हूँ। साले डेली आ जाते हो, पीछे पड़ जाते हो पापी लोगों। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसकी इज्जत मत कर लेना कभी जिंदगी में। भाई साहब दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, बट तुम्हें मेरी मलयालम से ही करनी है। काय जाला इन्ना तेवरी जो भी था, क्या था वो? अबे साले भाई साहब 97,000 प्लस केसेस आए कोरोना के 24 घंटे के अंदर, और हम कहाँ गए? मलयालम सही से नहीं बोल रहा नल्ले, चुप। और क्या कर रहे हम? शिवसेना एक्स नेवल को पीट रही है, मतलब देश के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी बंदे ने, उसको पीट रही है घर जाके, घर में घुस के। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? अबे सीरियसली, अभी जेन्युइन क्वेश्चन चल क्या रहा है बे? पता क्या हुआ? एक बंदे ने शेयर किया एक कार्टून, फनी कार्टून, जो उद्धव ठाकरे के ऊपर था, सोनिया गांधी और शरद पवार के ऊपर था। उस बेसिस पे उसके घर पहुंच गए शिवसेना वाले उसको पीटने के लिए, एक्स नेवल ऑफिसर को। और फन स्टोरी ये नहीं कि उस बंदे ने कार्टून बनाया होता, बनाया किसी ने, पिट ये गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ भी आई नो मजाक का चीज नहीं है यार, बट सीरियस कंसर्निंग चीजें ये तो गुंडागर्दी चल रही है, मतलब मूवीज में होता समझ में आ रहा है। भाई साहब पूरा मेरे को तो आजकल ऐसा फीलिंग आने लग गया कि मैं दिल्ली में नहीं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ बे। जब देखो महाराष्ट्र की न्यूज। और ये कम था कि कल शाम को वो भी खबर आ गई ताई चक्रवर्ती से कि सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह करते हैं ड्रग्स। और एक्चुअली जो ड्रग बोल रहे हैं ना वो है वीड। मैं कोई टिप्पणी नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कोई भी आए। अपना सीन सुशांत की जस्टिस से है, हम उसी पे जाएंगे। बट मीमर सुधर जाए। क्या मीम बनाया भाई साहब? मैं बता रहा हूँ, मेरे को प्राइज मतलब कोई अवार्ड नहीं है, वरना मैं दे देता बेस्ट मीमर अवार्ड। मतलब जब ये खबर आई कि सारा अली खान भी ड्रग वाले केस में आ चुकी है, उसके फैंस ने ही गाना बना दिया, वो लड़की जॉइंट मारे। हम सबके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा था जिनको ये दोनों हीरोइनें बहुत पसंद थी। अब हम सबका सरदार खान निकला हुआ है। देख ना, मतलब अभी ताई चक्रवर्ती भी जेल में जया बच्चन बन के बैठी होगी और बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, कभी लौड़ा कभी लसन। और पॉइंट ये है ना कि इन दोनों को अभी इंडस्ट्री में आए ज्यादा दिन नहीं हुए। मतलब इनके करियर ने इनको ही बोल दिया है आइला, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब सारा अली खान का नाम आने के बाद तैमूर के दिल से भी आ गया बे, पैसा ही पैसा होगा। मतलब अभी ना करंट सिचुएशन में बॉलीवुड के सबके दिल में सिर्फ एक ही चीज होगी। अरे कोई चुप करो इसे। मैं बता रहा हूँ रिया चक्रवर्ती का फेवरेट सॉन्ग वही होगा, नुसरत साहब का, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जब ये दोनों इंडस्ट्री में घुसे थे ना, एक सपने के साथ घुसे थे कि एक दिन बहुत बड़ा नाम करना है। अब इनका भी बस से निकला हुआ है, पेंशन इतना नाम भी नहीं करना था। ऐसे बहुत सारे मीम्स हैं जो मेरे को जो फनी लगे मैं ट्विटर पे शेयर किया है। और सीरियसली इस टॉपिक को खत्म करने से पहले वही बोलूंगा, जस्टिस फॉर सुशांत के लिए ही मैं हूँ और बात करने के लिए। बाकी ये ड्रग्स एंगल में जो भी है, जो जैसा भी है, पकड़े में आएंगे, जेल जाएंगे, प्रूफ होगा तो। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं अबे वीड को ड्रग कह रहे हैं। जो इलीगल है सब्सटेंस वो आएगी पकड़ में, तुम्हारे पोजेशन में आएगी तो भी वो इलीगल एक्टिविटी होगी, और नारकोटिक्स रूल द्वारा तुम अरेस्ट हो गई होगे। तो हाँ, जस्ट बिकॉज वो मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो लीगल हो गया, वो इलीगल है। 85 से पहले कर रहे थे तो अलग बात थी, क्योंकि उससे पहले लीगल था। अभी इलीगल है और तुम्हारे पास है तो तुम क्रिमिनल हो। और ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हो रहा, साउथ में भी चल रहा है। साउथ के बहुत सारे आर्टिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है। कोई पता नहीं कोई है औरत एक्ट्रेस है, मैं तो नहीं जानता, बट उसका भी नार्कोटिक वालों ने ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला था, उसने मना कर दिया। तो ये ड्रग वाला एंगल बहुत बड़ा है। और देखो जितने लोग भी डिवाइड हो रहे हैं, हो सकते हैं, सबके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, बट पॉइंट ये है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये एक्टिंग कम है, बकचोदियाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ड्रग्स हम सुन ही चुके हैं। कास्टिंग काउच जो सबसे प्राइम एग्जाम्पल है और सबको पता है उस बारे में। अभी कोई मॉडल है जिसने वापस हमारे वेल नोन मोलेस्टर साजिद खान को अक्यूज किया है कि साजिद खान ने उनके साथ बदतमीजी करी और छेड़खानी करी। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तुम पढ़ सकते हो। बट ये पहला दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा अक्यूजेशन है, चौथी लड़की से एक्यूजेशन है। और सारी डिमांड है कि साजिद खान को अरेस्ट किया जाए। अभी ये वन साइडेड स्टोरी है, क्या हुआ क्यों हुआ अभी साजिद खान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बट कोई लड़की ने केस भी फाइल नहीं किया है। ऑनलाइन तुम्हें जजमेंट मिलती है, जस्टिस नहीं मिलता। सो अगर है चीजें तो हाईलाइट करो, उसी टाइम कंप्लेंट मारो।
बट वही है ना, उस लड़की का वही था कहना कि हाँ अभी नहीं है, बट वही है कि जब तुम्हारे साथ ये चीज़ होती है तुम हाईलाइट भी करना चाहते हो, बट अगर तुम करते हो फिर तुम बैड नेम में आ जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रिया चक्रवर्ती, अगर वो जितने भी नाम ले रही है उस पर जितने भी केसेस होंगे वो उसका लॉयर उसे बचा भी ले, बट इंडस्ट्री में उसे काम नहीं मिलने वाला फिर। अबे हर कोई सलमान खान संजय दत्त थोड़ी होता है। कौन बोला? मैं नहीं बोला। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और ओ एक मिनट केस पढ़ लो पहले आराम से, और जिनको नहीं पता ना सिंपल नाम दे रहा हूँ मैं, एक नाम दे रहा हूँ, गूगल कर लेना, रविंदर पाटिल। जाओ, बस इतना ही बोलना, आगे कुछ नहीं बोलना, खुद पढ़ो खुद देख लो। अब मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा कट्टर अंधभक्ति वाला प्यार है, करो सबसे, सबका होता है, हमें भी होगा किसी ना किसी से, बस हमें पता नहीं है। पता वही तो वो वाली बात है कि चूतिया को पता नहीं होता वो चूतिया है, मेरे को एटलीस्ट पता मैं चूतिया हूँ तुम्हें नहीं मालूम, वो अलग बात है। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार कनेडियन सिटीजन, मूवी बनाता है देशभक्ति स्वैग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी उसका वो डिस्कवरी पे नहीं आता वो बेयर ग्रिल्स वाला जो किसी का भी मूत पी लेता है, खून पी लेता है, जो भी पी लेता है, मतलब लिटरली उस बंदे को कुछ कह नहीं सकते आके मेरा मूत पी, सर एक ग्लास में देना प्लीज आइस डाल के, गर्मी बहुत है। तो उसका शो में गया था और वहां पे अक्षय कुमार ने बोला आयुर्वेदिक रीजन के चक्कर में मैं गाय का मूत पीता हूँ, मतलब मूत्र पीता हूँ, गाँव मूत्र। मैं बता रहा हूँ तुम और मैं थोड़ा वियर्ड रिएक्ट कर रहे हैं, बट रामदेव बाबा को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगी अब पतंजलि प्रोडक्ट के एम्बेसडर बनेंगे अक्षय कुमार, अमेरिका का दलाल बहनचोद। और जब से ये चीज सामने आई ना सारे लोग पागल हो गए, मतलब डिवाइड हो गए, डिफेंड करने वाले डिफेंड करने लग गए, ब्लेम करने वाले ब्लेम करने लग गए, और मेरा कुछ है नहीं कहना भाई, उसकी लाइफ उसकी मर्जी, जो करना करने दो, वो टट्टी का तेरे को क्या है, मूड पे पीने तो उसको लगता, वो वाले कह रहा हूँ मैं, वो बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं, मार लाइफ मार रूल्स वो जब तक वो चीजें तुम्हें हर्ट नहीं कर रही तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम क्या है, उसकी श्रद्धा उसकी बिलीफ है, रहने दो ना वैसे, रिस्पेक्ट, तुम्हें करना है तो ट्राई कर लो मैं कुछ जोक ही नहीं मारूंगा इसमें भाई साहब, हमें पता है कौन सा सेंसिटिव इश्यू है, कहाँ रुकना है। चलो बे, बाकी अपने पास गुड न्यूज में है सोनू भैया, हमेशा की तरह सोनू भैया ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है जहां पे उनका कहना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और उन्होंने कहा है कि जो भी हायर एजुकेशन में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती है वो उनकी जो लिंक उन्होंने वेबसाइट बनाई है उसके थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं 10 दिनों के अंदर, और फिर वो गेट बैक करेंगे, लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे जितना वो कर सकते हैं, जो मुझे लगता है अमेजिंग है। और जब मैंने ये सुना तो मैंने दिल से पूछा ये बंदा कमा कैसे रहा इतना बे, कितना मिलता है बॉलीवुड में, मेरे को ले लो यार हाय 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 हाय। अरे वो रैली होती है ना साउथ इंडिया में तो मूवीज में, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनने को तैयार हूँ, असलियत पता है अपने को है, शकल डेली देखता हूँ मैं, ठीक है, ये मतलब शकल देखता हूँ, अबे विलन तो बनी जाऊंगा, चंगू मारो मंगू नहीं हूँ, आ रहा हूँ क्या करता हूँ मैं, चल में। एंड व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, कि हम हमेशा लड़कों की अच्छाई बताते, कभी लड़कियों की नहीं बताते। सो अच्छी खबर आ रही है फीमेल की साइड से, वो भी और मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल न्यूज है और हरियाणा से आ रही है सो एक हरियाणा के छोटे से गांव से खबर आ रही है कि एक इंजीनियर थी, फीमेल इंजीनियर थी परवीन कौर, जो अभी 21-22 साल की है, तो उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और फिर गांव वालों ने उसके फादर साहब से रिक्वेस्ट करी कि प्रवीण कौर को उस गांव का सरपंच बनाना चाहिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और फिर जो भी डील करनी होगी तो उसमें भी ईजी हो जाएगा। और प्रवीण कौर अब 21-22 साल की, अभी इंजीनियर बनी, कौन ये सब पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उनमें कौन जाएगा, तो वो भी थोड़ा हेजिटेंट थी, बट फादर साहब ने एक्सप्लेन किया और फिर वो मान भी गई। और वो ये ना पढ़े लिखे लोग आएंगे सही चीज़ों में या इंडस्ट्री में या पॉलिटिक्स में तो ही एक बेटर इंडिया बन सकता है। और जब से वो बनी है तब से रोडें सुधर गई हैं, CCTV कैमरा लग गए हैं, सोलर पैनल लगा दिया है ताकि रात में जो लाइट का इशू था और वुमेन सेफ्टी का इशू था वो सब हो जाता है। सो वो एक अमेजिंग चीज़ है और मेरा ग्रैंड सल्यूट है प्रवीण कौर को। सो इससे बेस्ट न्यूज़ मुझे लगता है एंडिंग कुछ हो सकती है आज की वीडियो में। तो इसी नोट पे ज्ञानी टूबोर्ड का ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम और मैं मिलता हूं तुमसे कल। तब के लिए पीस आउट। रातों में निकलेगी गाड़ी, जेबों में है पैसा, अंधा पर दिल है खाली, जाना तेरी यादें मुझे छोड़ के नहीं जा रही। आज तुम्हारी जनरेशन की हालत अब ऐसी हो चुकी है ना कि उम्र जीने की है पर चाहते मरना है। True story, bro.